हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो आपका था डिस्काउंट से रिलेटेड। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने बातें डिस्कस करी हुई थी और जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हुए थे वो आपको समझ आए होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप अपने सामान्य शब्दों में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका एक साधारण ब्याज है। अब ये होता क्या है, क्या मतलब है इसका, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि ब्याज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि ब्याज या फिर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, उसका मतलब क्या है। कुछ टर्म्स हैं, जैसे सिंपल, अगर आप किसी बैंक से, राइट, अगर कोई बैंक से, या फिर जैसे पहले से चलता था ना कि जिसको हम साहूकार बोलते थे, मतलब जैसे कोई जो आपके सुनार वगैरह होते थे उनसे हम लोग कुछ पैसे वगैरह उधार लेते थे, या फिर बैंक से हम लोग अगर कुछ अमाउंट को अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो जो भी हम लोग उधार लेते हैं तो उस उधार के बदले, मतलब जैसे मैंने बाई चांस बैंक से जो है 10,000 रुपये निकाले। अब जो ये 10,000 रुपये मैंने निकाले, इस 10,000 रुपये में अब बैंक ने किसी मतलब कोई टाइम पीरियड के लिए, किसी मतलब अवधि के लिए, कुछ समय के लिए मुझे ये 10,000 रुपये दिए होंगे। ठीक है, अब वो पहले जब मैं 10,000 रुपये बैंक से लूँगी तो उस वक्त ही ये चीज़ को क्लैरिफाई कर लेंगे कि कितने समय के लिए आप इस 10,000 रुपये को ले रहे हो। राइट, अब 10,000 रुपये आपने लिए, अब इस 10,000 को आपने कोई निश्चित अवधि तक लिया, तो निश्चित अवधि तक, जैसे बाई चांस मैंने इसको 2 साल के लिए खरीदा, मतलब 2 साल के लिए मैंने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए। अब इस 10,000 पर, ठीक है, 2 साल तक अगर मैं इसको प्रयोग कर रही हूँ और बैंक को मैं 2 साल तक जो है, मैंने बैंक को ये प्रॉमिस किया हुआ है कि आफ्टर 2 ईयर्स जो है तब तक मेरा जो ये पैसे मैंने ले रखे हैं उधार, ये मैं चुका चुकी हूँगी, मतलब कंप्लीटली मैं जो है इसको पे कर चूँगी अमाउंट को। ठीक है, तो अब जो 2 साल तक मैं इसको प्रयोग कर रही हूँ, तो उस 2 साल तक के लिए मैं जो भी अतिरिक्त धन या अतिरिक्त राशि जो भी बैंक को जमा करूँगी, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ब्याज बोलते हो। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे सिंपल, अब 10,000 रुपये आपने लिए, खाली के एक अभी लेट सपोज कि बाई चांस 2,000 रुपये जो है मैंने बैंक को क्या किए, एक्स्ट्रा पे किए, तो ये जो अमाउंट मैंने 2 साल के प्रयोग के लिए, जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने अतिरिक्त धन जो कि मैंने बैंक को दे रखा है अपनी आवश्यकता पड़ने पर, बैंक ने क्योंकि मुझे 10,000 रुपये दिए और मैं उस 10,000 के बदले बैंक को जो है कितने रुपए दूंगी, 12,000 रुपये दूंगी। तो जो ये 2,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं, इसी को आप क्या बोलते हो, ब्याज बोलते हो, या फिर इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इंटरेस्ट बोलते हो। ठीक हो गया। अब यही जो इंटरेस्ट होता है, तो अब ये तो इंटरेस्ट हो गया। अब जो 10,000 रुपये मैंने लिए, इसको आप क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, राइट, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये था मेरा प्रिंसिपल, जो अमाउंट मैंने जो है क्या करा, बैंक से लिया। ठीक हो गया। और 2,000 रुपये मैंने 2 साल के प्रयोग में अगर इसको लाई हूँ मैं, तो एज अ इंटरेस्ट या ब्याज के तौर पर जो है मैं अतिरिक्त राशि जो है बैंक को क्या करूँगी, अदा करूँगी। और जो 12,000 रुपये मैं बैंक को वापस करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो मतलब टोटल राशि या सम जिसको आप बोल सकते हो, या अमाउंट जो भी आप बोलना चाहें, इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। ठीक है, और मिश्र धन को आप इंग्लिश में अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, इन जनरल आप अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर आप यहाँ से सिंपल देखते हैं तो हमने एक चीज़ देखी कि अमाउंट इज इक्वल टू, अगर मैं अमाउंट को ए से दिखा रही हूँ, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या बोला आपने, प्रिंसिपल, प्लस क्या बोला आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस क्या कर दिया आपने, रेट। और ये रेट मतलब रेट इन अ सेंस, अभी रेट नहीं, मतलब सिंपल आप ये बोल सकते हैं, प्लस क्या बोल सकते हैं आप, इंटरेस्ट बोल सकते हैं। अब रेट की बात अभी मैं करूँगी, मतलब जो आपका मिश्र धन होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है आपके मूलधन, ये मूलधन हो गया आपका, और प्लस क्या होता है आपके ब्याज के बराबर होता है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पर से बात ये आती कि जो ये मैंने राशि को लिया हुआ है, जिसको मैं मूलधन मतलब 10,000 रुपये जो मैंने बैंक से लिए हुए हैं, तो ये कितने ब्याज के साथ जो है मैं बैंक को वापसी कर रही हूँ इस राशि को। तो इसके लिए हम लोग ब्याज जो है अलग अलग तरीके का आपका होता है। तो अभी जो हम लोग ब्याज को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये साधारण ब्याज होता क्या है, अब हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज या फिर जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जो जिस सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा ब्याज, ठीक है, आपका क्या बोल सकते हैं आप, ऐसा ब्याज, राइट, जो किस पर लगता है आपके, जो केवल आपका मूलधन पर लगता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, जो आपका मूलधन पर, आप ये बोल सकते हैं एक निश्चित अवधि तक, एक निश्चित अवधि तक। ठीक है, मतलब सिंपल बात ये है कि आपका साधारण ब्याज एक ऐसा इंटरेस्ट है जो मतलब किसी सर्टेन टाइम इंटरवल तक, कोई सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम होगा, उस तक जो है आपके किस पर लग रहा होगा, आपके प्रिंसिपल पर लग रहा होगा। उस ब्याज को या फिर उस इंटरेस्ट को आप क्या बोलते हो, साधारण ब्याज बोलते हो। ठीक हो गया। अभी हम आगे एक और ब्याज को पढ़ेंगे जो कि होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपने बोला कि मैंने लिए 10,000 रुपये, ठीक है, बैंक से, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल मतलब जिसको आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में, मूलधन बोलते हो। अब बैंक ने मुझसे बोला कि मैं आपको 10% जो है ब्याज पर, 10% ब्याज पर, मतलब ये 10% आपकी क्या हो गई, दर हो गई, कि मतलब कितने प्रतिशत पर जो है, कितनी प्रतिशत की दर पर जो है बैंक आपको जो है ये 10,000 रुपये का लोन अदा कर रहा है। ठीक है, और बैंक ने आपसे बोला कि ये जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा, जो समय है वो 2 साल तक के लिए आपको दिया जा रहा है, जो कि 10% ब्याज पर मिल रहा है आपको। ठीक, अब बात ये आती है कि जैसे 10,000 रुपये था, 2 साल के लिए 10% ब्याज पर मिल रहा है, तो अब कैसे आप निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बात यह है, जो आपका साधारण ब्याज होता है, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या है, साधारण ब्याज, जिसको मैं सिंपली ऐसा ही लिख देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका होता है मूलधन गुणा दर गुणा क्या होता है आपका समय, और बट्टे क्या हो जाएगा 100। अगर आप समझते हैं ना तो सिंपल, देखिए हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ रखा था, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है। आप 10,000 का क्या निकाल रहे हो, 10% तो निकाल रहे हो, ये दर ही तो है आपकी, परंतु यहाँ पर समय भी ऐड होगा कि कितने समय तक आपने ये लिया हुआ है। तो मैंने बोला आपने कितने साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है। तो मैंने क्या बोला कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो कि मूलधन पर क्या होता है, मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए जो है, ठीक है, आप जो मतलब मूलधन पर, केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए जो है एक ही दर पर लगाया जाता है, राइट, मतलब मूलधन ही आपका कैलकुलेट करेगी कि आपने जो है ये कितने साल के लिए लिया हुआ है और कितने प्रतिशत ब्याज पर लिया हुआ है। तो देखिए ये एक तरीके से परसेंटेज का ही तो कॉन्सेप्ट हुआ कि 10,000 का 10% निकालिए, लेकिन वो कितने साल के लिए है, समय भी आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, जो कि आपने बोला कि 2 साल के लिए था, राइट। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है परसेंटेज अगर हटता है तो आप डिवाइडेड में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ भी तो मैंने वही लिखा है, मूलधन को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, क्योंकि आर जो है वो परसेंटेज में है, जो कि आपकी क्या है, दर है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 10,000 और उसका 10% निकालेंगे, और हमने कितने समय के लिए लिया है, 2 साल के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा, इंटू प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100, और इंटू 2, क्योंकि 2 साल के लिए आपने ये राशि को लिया हुआ है। तो अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो देखिए कितना आ गया आपका 1000 इंटू क्या आ गया 2 आ गया, तो मतलब ये कितना हो गया आपका 2,000 रुपये आ गया,
इसका मतलब यहाँ पर अगर आपने 10,000 रुपये बैंक से लिए, वो भी 10% ब्याज पर 2 साल के लिए, तो आपको 2,000 रुपये जो है बैंक को जो है ये मनी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। मतलब ये आपका क्या हुआ, अतिरिक्त धन हुआ जो कि आपको बैंक को अदा करना पड़ेगा। ये अतिरिक्त धन है, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा था पहले, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। मतलब जो आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन, कि जो मिश्र धन का मतलब क्या हुआ, जो मूलधन और ब्याज का क्या है, योग है। तो मूलधन कितना था आपका, 10,000 रुपये था, ठीक हो गया। और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना आया, जो अतिरिक्त धन आपने दिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये साधारण ब्याज रुपये में है, हाँ ठीक है। 2,000 रुपये जो आपने बैंक को पे करने हैं एक्स्ट्रा, तो प्लस आपने 2,000 किया तो कितना आ गया आपका, 12,000 रुपये आ गया। तो यही रहा आपका अमाउंट। मतलब अगर आप बैंक से 2 साल के लिए 10,000 रुपये ले रहे हो 10% ब्याज पर, तो आप बैंक को कितने अदा करोगे, 12,000 रुपये। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसे अभी और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपने इसको करना है। देखिए, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तब तक आप फॉर्मूला बार बार लिखिए। हमने क्या सीखा, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल, अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो यदि जैसे हम प्रतिशत में करते थे कि ये जैसे हमने बोला 100 का कितना प्रतिशत, तो ऐसे ही जितना भी आपका प्रिंसिपल था, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, उसका कितना प्रतिशत है, मतलब 8% आ जाएगा। और कितने समय के लिए ले रहे हैं, आपको यहाँ टाइम भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ये वही तो फॉर्मूला हो गया। कोई वैसे देखा जाए तो कुछ नई चीज़ नहीं है ये। सिंपल सी बात ये है कि आपने थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि पहले हम लोग जो है किसी भी राशि का कुछ परसेंट निकाल रहे हैं, बट ये जो परसेंटेज है आपका, ये क्या है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वही हमने यहाँ टाइम को इंक्लूड किया हुआ है। अब आपको पता है प्रतिशत अगर हटता है तो क्या आ जाता है, डिवाइडेड में आ जाता है। तो PRT अपॉन क्या आ जाएगा आपका, 100। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, मूलधन गुणा दर, ठीक है, और गुणा समय, और बट्टे क्या आ जाएगा आपका, 100। यही आपका फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सवाल ने बोला है, समझिएगा। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, 7200 रुपये है, ठीक है। 7200 रुपये का, ठीक है, 12.5% ब्याज, आपको 12.5% का ब्याज दे रखा है, ठीक है। ये वार्षिक दर से है, राइट, ठीक है। वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज बताना है आपको, 8 माह का साधारण ब्याज बताना है कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मतलब आपको ये समझिए क्वेश्चन में क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे 7,200 रुपीज़ ये आपका प्रिंसिपल था, 7200 रुपये आपने लिए, और किस दर से लिए, ये 12.5% आपकी दर हुई, 12.5% से आपने लिए पर एनम, ठीक है। इसके हिसाब से यदि आप 8 महीने के लिए रखते हो तो आप कितना साधारण ब्याज जो है देंगे, आपको वो बताना है, ठीक। आप समझिएगा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो PRT अपॉन 100 लिखा था। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका समय है ये वर्षों में होता है, हाँ, कितने वर्ष के लिए, मतलब टाइम इन ईयर्स है, ठीक है। ईयर्स में कितने हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कितने के लिए है वो आप लिख रहे हैं। अब इस सवाल में सिंपल आपका था 7200 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मैथ्स में, ऑफ मतलब इसका इंग्लिश में, ठीक है, 12.5%, तो क्या हो जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो 7200 का आप 12.5% निकालेंगे, लेकिन सिंपल वही प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू समय। अब जो यहाँ पर मेरा समय आएगा वो समय 8 महीने है, बट हमने बोला था कि ये जो टाइम होता है ये किस में होना चाहिए, आपका ईयर्स में होना चाहिए। अब महीने में अगर बात किया जाए तो ये कितने हैं, आपको पता है कि एक साल में कितने होते हैं, आपका 1 ईयर में जो है, एक साल में जो है आपके कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, राइट। तो आप अगर इसको अब देखिए, एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो मतलब एक महीना एक साल का कितना हिस्सा हुआ, 1/12 तो हुआ, 1/12वां भाग तो हुआ ना। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक महीना जो है पूरे साल का 1/12वां भाग तो हुआ, है ना। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके 12 महीने होते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर मंथ जो है, जैसे मैंने बोला जुलाई, तो जुलाई जो है पूरे साल का 1/12 पोर्शन तो हुआ,
या जनवरी, एक सिंपल बोल रही हूँ मैं, ये मत समझिएगा कि जुलाई तो 7th मंथ होता है, मैं एक वैसे बता रही हूँ इन जनरल। एक महीने को अगर आपने बताना है तो ये 1/12 ऑफ क्या हुआ, 1 ईयर तो हुआ, 1 साल का 1/12वां भाग हुआ। अब मुझे कितने महीने का बताना है, 8 महीने का। सो वी हैव टू फाइंड फॉर 8 मंथ्स। अगर मुझे 8 मंथ्स के लिए निकालना है तो 8 मंथ, जब एक महीना 1/12वां भाग है तो 8 महीना कितना होगा, 8 गुणा 1/12 ही तो होगा, ठीक है ना। तो ये 8 मंथ्स को आपने ईयर में चेंज कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, 8/12। सिंपल, जैसे आपको पता होगा, जैसे हम मिनट को घंटे में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड जाते हैं ना, डिवाइड करते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60, है ना। रिवर्स करेंगे आप तो वही 8/12 क्या हो जाएगा, 12th ऑफ 1 ईयर। 1 साल का कितना हिस्सा हुआ है, 8/12 पार्ट हुआ। तो 7200 उसका 12.5%, और हम क्या कर देंगे, इंटू 8/12, ये हमारा समय हो गया। ये समय किस में है, वर्ष में, मतलब ईयर में हो गया। अब आपको पता है सॉल्व कैसे होगा, 7200 हो जाएगा इंटू, देखिए ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, और आपको पता है मिश्रित भिन्न को आप मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आपको पता है ये क्या है, कोशिएंट है, ऊपर रिमाइंडर होता है, नीचे आपका डिवाइज़र होता है। ये आपका क्या होता है, जिस संख्या से आप जितने बार भाग दे रखा है आपने, ठीक है ना, और ऊपर क्या आता है, मतलब ये आपका, ठीक है, और ये ऊपर से आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये जिस संख्या से आपने जो भाग दे रखा है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 प्लस 1 क्या हुआ है, देखिए फ्रैक्शन में 12 होल 1/2% है, तो 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना होता है, 25 बट्टे के आ गया 2, इतना क्या हो जाएगा, प्रतिशत, ठीक। तो कितना आ जाएगा 7200, और उसका 25 बट्टे क्या आ जाएगा, 2%। ये समझ में आ रहा है, ये मैंने फ्रैक्शन को चेंज कर दिया है, मतलब ये मेरे को मिश्रित भिन्न दी थी और मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो 25/2, और प्रतिशत था आपका, अगर आप परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या आता है, 100 ही तो आता है, यही तो पता है आपको ना। देखिए आपने क्या लिखा है, P/R/100 इंटू टी, तो ये R परसेंट था, तो परसेंटेज को रिमूव किया तो 100 से डिवाइड किया, वही हमने यहाँ भी किया है, और इंटू क्या आ जाएगा आपका, 8/12। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 2 0 ये भी कैंसिल आउट हो गए। देखिए 12 एकम 12 और 12 कितना होता है, 72, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 25 अपॉन क्या आ जाएगा 2, और इंटू क्या आ जाएगा आपका 8, और देखिए 2 से ये कट गया 3 बार, ठीक है। तो 3 गुणा 25/8 कितना होता है आपका, 200 होता है, ठीक है। और 3 दूनी कितना होता है 6, तो ये कितना आ गया 600 रुपये। तो सवाल ने आपसे क्या बोला था, सवाल ने आपको सिर्फ क्या करने को बोला था कि आप साधारण ब्याज बताइए, आपसे अमाउंट नहीं पूछा था क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर आप 7200 रुपये लेते हैं 8 महीने के लिए तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, तो 600 रुपये अतिरिक्त राशि आप देंगे। तो इन टोटल यदि आपको मिश्र धन बताना होता कि आपने कितना मिश्र धन दिया, तो मिश्र धन कैसे बताएंगे आप, 7200 रुपये आपने लिए थे प्लस 600 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करोगे, तो 72 + 6 कितना हो जाएगा, 7800 रुपये। मतलब ये रुपये आप क्या करोगे, वापस करोगे जिससे आपने ले रखा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, किसी धन का 14.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 7,462 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में वो प्रिंसिपल कितना था, धन से मतलब क्या हुआ, यहाँ मूलधन हुआ, राइट। मतलब स्टार्टिंग में आपका जो मूलधन था वो आपका यहाँ पर ज्ञात नहीं है, आपको मूलधन ही बताना है। मतलब वो मूलधन कितना था जिसको आपने 3 वर्ष के लिए 14.5% वार्षिक दर से जो आपने अमाउंट पे किया है वो 7,462 रुपये है, तो मुझे वही धन जो है बताना है। मतलब कि अगर समझना, अगर आपने बैंक से कुछ राशि ली, अभी वो आपको पता नहीं है कि आपने मूलधन कितना लिया था, ठीक है, और आपने कितने वर्ष के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए लिया,
3 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष का जो वार्षिक दर से जो आपका दर है वो कितनी है, 14.5% है। तो 14.5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 साल में आपने बैंक को मिश्र धन मतलब जो अमाउंट आपने जो है बैंक को पे किया वो कितना किया, 7,462 रुपये। तो मतलब स्टार्टिंग में आपने बैंक से कितने रुपए लिए वो आपको पता नहीं है यहाँ पर। तो मतलब मुझे क्या बताना है यहाँ पर, वो प्रिंसिपल ही बताना है। ठीक हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात ये है, आपको पता है, पहले आप फॉर्मूला ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल PRT अपॉन 100। सिंपल, मैंने क्या बोला था, कोई भी राशि उसका कितना प्रतिशत है। देखिए आपने यही तो बोला था, P का आप R% ही तो बोल रहे हैं, जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा था। यहाँ आपने एक शब्द बोल दिया उसको मूलधन। जो धन मतलब मूलधन का मतलब ये होता है कि जो उधार लिया गया धन है आपका वही मूलधन है, या उसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं। अब कितने प्रतिशत वार्षिक दर से लिया है वो 8% हो जाएगा आपका, और कितने समय के लिए लिया है, यहाँ पर एक नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस करना है जो कि समय है, कि कितने समय के लिए आपने ले रखा है उस चीज़ को आप बता रहे हो। तो ये स्पष्टतः यही बात तो हो गई। आप प्रतिशत अगर हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। अब मुझे नहीं पता ये प्रिंसिपल कितना है, तो मैंने मान लिया सपोज कि मेरा प्रिंसिपल P ही है। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको प्रिंसिपल या P या X जो भी मानते हैं, तो मैंने मान लिया, माना जो आपका मूलधन है या फिर जिसको आप प्रिंसिपल बोल रहे हैं वो प्रिंसिपल कितना है आपका, X रुपीज़ है। राइट। अब देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज भी नहीं पता आपको, तो पहले हम साधारण ब्याज निकालें। तो क्या होता है, SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन क्या होता है, 100। अब प्रिंसिपल आपने अभी सपोज करा है वो X था, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है आपका, 14.5%। तो पहले चेंज कर लें 14.5 को, तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 दूनी 28 और 1 29 बट्टे कितना हो गया 2 और इतना प्रतिशत आ जाएगा, तो 29। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे और इंटू T। अब कितने समय के लिए लिया आपने, 3 वर्ष के लिए, तो इंटू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या आ गया आपका, SI इज इक्वल टू 29 कितना होता है 87, 87x आ गया। ध्यान दीजिएगा 87x डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका 200 आ गया। ये आपका SI है, मतलब ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया रुपए में, x के टर्म्स में आया। अब आपको एक बात पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है SI, या फिर आप ये बोलिए कि आपका जो मिश्र धन होता है, ठीक है, वो बराबर होता है मूलधन प्लस क्या होता है आपका ब्याज। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, मूलधन प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, ब्याज लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिए, आपको क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ था, कितना दिया है मिश्र धन, 7,462 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये बराबर देखिए प्रिंसिपल अभी हम लोगों ने सपोज किया था X रुपीज़, जो हमको फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा X प्लस क्या आ गया, साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको आप SI बोल लो, सिंपल इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू कितनी है 87x डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका 200 आ गया। राइट। तो देखिए कितना हो जाएगा 7462। अब देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल ही तो ऐड ऑन होते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा, और 1 से 200 पे डिवाइड करेंगे तो 200 बार जाएगा, 200 को x से करेंगे तो 200x आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 87x। राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा 7462 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड ऑन करेंगे तो 287 ऑफ क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका 200 आ गया। देखिए हमें x ही तो बताना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x here, जो कि x क्या था आपका, x आपका देखिए मूलधन था, माना मूलधन जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं, वो आपने x रुपीज़ सपोज किया था, और वही आपको ज्ञात भी करना है, तो देखिए x ही निकालना था। तो इसके अपॉन में 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7462 इंटू क्या आ जाएगा 200 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 287, दिस इज इक्वल टू x ईयर। तो बस यहाँ से मुझे जो है मेरे x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसे मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा, सॉल्व भी तो करना है, डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x ईयर, वही हमें निकालना था।
देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ठीक है। तो पहले आप सवाल पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका क्या क्या डेटा आपको पता है और कौन सा डेटा यहाँ पर अननोन है, दैट इज़ मिसिंग हियर, जो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी है कि क्या पता है क्या नहीं पता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं कि जो केवल मूलधन पर, देखिए ये मूलधन पर ही तो लग रहा है और किसी अवधि के लिए लग रहा है, निश्चित अवधि के लिए। तो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था उस पर ही तो हम लोग ये रेट कैलकुलेट करके फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो है हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, उसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। मतलब एक निश्चित अवधि के लिए मूलधन पर, ठीक है, मूलधन पर जो ब्याज आपको मिल रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, साधारण ब्याज बोलते हो। अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, वो अलग चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट वो अभी हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वरना जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर, मतलब प्रीवियस ईयर का जो मनी होता है उस पर डिपेंड करता है, मतलब वो प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर आपने 3 साल के लिए अगर किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर निकाला होता, तो वो अपने प्रीवियस, जैसे 3 साल के लिए निकालना था तो पहले आप 1 साल का बताते, फिर 1 साल का जो अमाउंट आता वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, फिर तीसरे साल का निकालते तो जो दूसरे साल के लिए अमाउंट निकल के आएगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। आई होप आपको ये बात अभी समझ में नहीं भी आ रही होगी, है ना, नहीं भी आ रही होगी क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल फोकस कीजिए कि साधारण ब्याज का मतलब क्या है, ठीक है, फिर इसको हम बाद में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर जो आपका 2021 का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम था, उस लेक्चरर के एग्ज़ाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं अपनी अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस भी करूँगी। वो क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो सिंपल क्वेश्चन था, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक तो सीखें, तभी तो हम लोग जो है फिर थोड़े से हाई लेवल पे जाएंगे, राइट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। अर्थात अगर आज आपने बैंक से 100 रुपये ले रखे हैं, ठीक है ना, तो ये 100 रुपये के कितने हो जा रहे हैं आपके, 200 हो जा रहे हैं, यही तो इसका दुगना हुआ। और ये कितने साल में हो रहा है कह रहा है क्वेश्चन, 8 साल में ऐसा हो रहा है कह रहा है। तो कितना प्रतिशत आपका जो होगा यहाँ पर दर होगी आपको वो बतानी है। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको क्वेश्चन समझाना चाहा कि यदि आप 100 रुपये बैंक से ले रहे हो तो वो 100 का कितना हो जा रहा है, 200, वही तो दुगना हुआ राशि। 100 का 200 हो जा रहा है आपका, और कितने साल में, 8 साल में। तो वो दर कितनी होगी, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जिस पर कोई राशि जो है वो अपना क्या हो, अपने की क्या हो जा रही है, ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ, मतलब जितना वो स्टार्टिंग में थी इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल था उसका कितना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। वही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ये आपको सवाल में बताना है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, सपोज करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि माना, क्योंकि सबसे पहले यही तो समझना पड़ेगा, मैंने मान लिया कि मेरा जो मूलधन था वो कितना था, x रुपीज़ था, x रुपये थे, वो मेरा क्या था, मूलधन था, जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं। अब ये x था, तो आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन जिसको आप क्या बोलते हो, अमाउंट बोलते हो, मतलब 8 साल बाद आपको कितने मिल जा रहे हैं, 2x, यही तो मतलब हुआ। क्वेश्चन पढ़िए, कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो मतलब अगर स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अगर x था, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी योर प्रिंसिपल। और जो आपका मिश्र धन जिसको आप क्या बोलते हो, अपना अमाउंट बोलते हो, ये 2 साल बाद, मतलब अगर आज आपने बैंक से x रुपये लिए थे तो 8 साल बाद जो है आपको बैंक को 2x रुपीज़ पे करने हैं, ये आपका अमाउंट है, मतलब ठीक है ना, समझ आ रही है बात। अब आप लोग देखिए हमने क्या सीखा था कि जो अमाउंट होता है दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, एसआई तो होता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए लेंदी वे में करवा रही हूँ, फिर हम लोग फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखिए अमाउंट कितना हो गया है, दुगना हो गया है, और प्रिंसिपल कितना था, एक्स था,
प्लस SI वो मुझे नहीं पता है। तो अब ये x था, ये 2x था, ये लेफ्ट साइड आएगा तो 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा SI। मतलब आपका SI कितना आ गया, x रुपीज़ ही तो आ गया। ध्यान दीजिएगा, आपका मूलधन भी x ही था, राइट, और आपका SI भी जो है वो भी कितना आ गया है, x ही आ रहा है। जब आप x में x जोड़ेंगे तभी तो 2x आएगा, है ना। तो मतलब आपका जो है, सिंपल सी बात ये है कि 8 वर्ष में जो साधारण ब्याज आपको पे करना है वो x रुपीज़ करना है। जैसे फिर से एग्जाम्पल में जाऊंगी, 100 रुपये लिए थे आपने और देने हैं 200 रुपये। अगर ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर ऐसा ही होता है। और अमाउंट था 200, प्रिंसिपल था 100, बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपये ही तो आएगा आपका SI। ठीक हो गया। तो मतलब ये SI तो है आपका, मतलब 8 ईयर्स में आपको 100 रुपये देने हैं। वही बात यहाँ पर से भी आ गई। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, है ना। PRT तो पढ़ा था, अपॉन क्या पढ़ा था 100, या आप बोलिए PR% इंटू क्या पढ़ा था T। ये 8% को आप हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। अब जो आपका SI था वो कितना था, x रुपीज़ था, अभी निकाला था हम लोगों ने, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी तो x था जो इनिशियली सपोज किया था हम लोगों ने, जिसको आप मूलधन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूलधन क्या होता है, जो धन आपने जो है उधार लिया हुआ है। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का मतलब ये है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मतलब मूलधन में जितना अतिरिक्त रुपये आप दे रहे हो बैंक को, वो जोड़ के जो राशि आपको मिल रही है, जो योग आपको मिल रहा है, जो सम आपको मिल रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, मिश्र धन या फिर अमाउंट बोलते हो। तो ऐसा ही x आया था, प्रिंसिपल x था इंटू R, यही तो R हमको बताना है, R% ही तो बताना है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से, कितना प्रतिशत मतलब वार्षिक दर से 8 वर्ष में कोई धन दुगना हो जा रहा है, वही हमको बताना है। तो मैंने लिख दिया x इंटू R% इंटू T। समय कितना बोला था सवाल ने, 8 साल तो बोला था, है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0 मत लिखिएगा, x से x 1 जा टाइम जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू R% इंटू कितना हो गया 8, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये 8 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 इज इक्वल टू R%। तो 1/8 इज इक्वल टू, परसेंट अगर हटता है तो डिवाइडेड बाय 100 ही तो आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/8 बराबर क्या आ जाएगा, रेट। यही तो आपका रेट है जिसको आप हिंदी में दर बोलते हैं। ठीक हो गया, तो आप सब कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 8 से ये 12 बार कटता है, 12 96 होता है, रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है ना, 4 बचेगा आपका। और फिर आप भले ही डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 12 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, 12.5% आएगा, 12.5। 4 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, तो 8 पंचे 40 होता है, तो 12.5% जो है ये आपकी क्या आ गई, दर आ गई। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी मैंने इसको लेंदी वे में बता रखा है, पहले समझ तो आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपको, तो उसके बाद हम लोग जो है फर्दर बातें करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ साधारण ब्याज से, जिसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हमने सिर्फ आज इस टॉपिक को समझने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, राइट, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल पे इसको शेयर कीजिए। हो सकता है कई सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही हो, बिकॉज 25 मार्क्स भी बहुत एक बड़ा आपका वेटेज है, राइट। सो आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।